कि 36 गुण मिल करके आया है, कुंडली मिल करके आया है, बाद में 6 महीना के बाद किसी का तलाक हो जाता है। कैसा कुंडली मिलाया था आपने? कि आपने बताया था कि शुभ है और शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में यह शुभ कैसे हो गया कि आंधी तूफान है और हमारा पूरा पंडाल उड़ गया? ब्राह्मण पर भी FIR होनी चाहिए। ये संविधान है तो ये कोर्ट है, ये संविधान है तो ये छत्र छाया है और पंडाल है, और ये मान और सम्मान है। कुछ तो इनमें बात रही होगी कि दुनिया पूज रहा है, और कुछ तो बात इनमें रही होगी बाबा साहब की कि इनके मरने के बाद भी आज इनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। कि हमारे भंते जी हमारे बीच बैठ करके खाना खाए, और वो भंते जी जो खुद IIT रह चुके हैं, बोकारो स्टील प्लांट के अच्छे सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं। एक आध गो कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आए हैं, तीसरी क्लास के पढ़े हुए आदमी, हम MA और PhD करके उनको पैर छू करके सुन रहे हैं। मेरा नाम विद्यानंद चौधरी हुआ। क्या कहेंगे विद्यानंद जी शादी के बारे में? मैं तो शादी के बारे में कहूँगा, मैं पहले भी देख चुका हूँ, ऐसे शादी में काफ़ी अटेंड किया हूँ, और नए लोग आते हैं उनको ये बात को ये समझना चाहिए, खास करके चारों तरफ ये मेरा इंट्रेंस है। जब ये देखते हैं भारत का संविधान तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये संविधान है तो ये कोर्ट है, अच्छा, ये संविधान है तो ये छत्र छाया है और पंडाल है, और ये मान और सम्मान है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए, और जब इनको पढ़ेंगे तो जितने भी देखे होंगे कि लास्ट में सारे महापुरुषों की हमारे फोटो लगे हुए थे। कई लोग पूछ रहे थे ये कौन है, तो मैंने उनको संक्षेप में कहा यही हमारे ओरिजिनल पूर्वज हैं, जिन्होंने ये कोट पैंट पहनने के लिए, पहनने लायक हमको अधिकार दिलाए। तुम शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति जागरूक होने का, और एक उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में हम तमाम लोगों के लिए, SC ST के लोगों के लिए जब रिजर्वेशन दिया शिक्षा का, तो सारा कुछ समावेश करते हुए जब ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब लास्ट क्षण में थे, तो इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में ना मारूं ये मेरे बस में है। इसलिए उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म का दीक्षा नागपुर में उन्होंने लिया था, और उनके साथ कई लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। इससे यह संदेश होता है बौद्ध धर्म की क्या पहचान? तो मानव मानव एक समान, और यही इनकी खासियत है। और इस शादी से भी यही संदेश जाता है कि हमारा 36 प्रकार की गुण की आवश्यकता नहीं है। गुण है कि एक दूसरे को मानव और मानव की तरह हमको समझना होगा। दो परिवार का रिश्ता जुड़ रहा है, तो वो दोनों परिवार के रिश्तों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उस बात को समझना होगा। हम ब्राह्मणवाद को मुक्त कर करके हम बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, और यही हकीकत है। पूरी दुनिया में एक ही पहचान है, वो भगवान बुद्ध की पहचान है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, जहाँ से आप भुलाए हैं, गलत दिशा में है, सत्यनारायण झूठ नारायण के फेर में पढ़ करके आप जो फंसे हैं, आप अपना हक और अधिकार और हमारे अपने पूर्वज को उसको जानने का जाइए, अपने घर में गृह प्रवेश करने का काम कीजिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुझे अच्छा लगा, और हमेशा से मैं जाते रहता हूँ। मैं संगठन में काम भी करता हूँ। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हल्का सवाल है ये, बताया जाए सर। आपने कहा कि ब्राह्मणिज्म से बाहर निकलकर बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, तो भंते जी आ रहे, बुद्धिस्ट मंक आ रहे हैं और शादी को संपन्न करवा रहे हैं। तो और ब्राह्मणिज्म होते हैं तो उसमें आते हैं ब्राह्मण, तो मुहूर्त निकालते हैं, दिन कैसा होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं निकाला गया होगा, तो अच्छा दिन कैसे डिसाइड करते हैं आप? सवाल यही है कि अगर हम इंसान हैं तो हमारे लिए हर दिन अच्छा है। अगर वो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जो किया जाता है कि आज शुभ दिन है और कल अशुभ दिन है, कई बार आपने देखा होगा कि पता चले लड़की के मांगलिक पता न क्या क्या कुंडली में लाया जाता है, उसके बावजूद 3 बजे भोर को सिंदूर दान करना ही शुभ लगन मानी जाती है, और पता चलता है कि 2:50 में आंधी तूफान आ जाती है। तो वैसे स्थिति में उस ब्राह्मण पर भी FIR होनी चाहिए कि आपने इसलिए होना चाहिए कि आपने बताया था कि शुभ है और शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में यह शुभ कैसे हो गया कि आंधी तूफान है और हमारा पूरा पंडाल उड़ गया, हमारा पंडाल उड़ गया। दूसरा FIR इसलिए होना चाहिए कि जो कहते हैं कि 36 गुण मिल करके आया है, कुंडली मिल करके आया है, बाद में 6 महीना के बाद किसी का तलाक हो जाता है। कैसा कुंडली मिलाया था आपने? सवाल है, कैसा कुंडली आपने मिलाया था कि 36 गुण आपने मिलाया अपना पंचांग देख करके, जिसको ना हमको समझ में आता है ना लोगों को समझ में आता है।
तो आपने जब वो मिलाया है तो जब 1 साल के बाद, कई सालों के बाद यह रिश्ते टूट जाते हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? एग्रीमेंट बनना चाहिए, साइन होना चाहिए। बिल्कुल। और ये हुआ है तमिलनाडु में, ये घटना है, आप यूट्यूब पर और न्यूज़ में देख लेंगे, एक महिला ने इस पर FIR किया है। अच्छा जी। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग पैदा लेने के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए शुभ अशुभ नहीं है, कोई नेक काम करने के लिए शुभ अशुभ के फेर में हम लोग पड़े रहते हैं। तो ये सब आप नहीं करते हैं? आप लोग जब बुद्धिज्म की शादी करते हैं तो दिन तारीख, फिर वो लगन मुहूर्त, ये सब हमारे लिए सर हमारे लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है। वो बाबा साहब का संविधान के अकॉर्डिंग हम जब चाहे जो मन के, खाने का अधिकार, जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार, तमाम तरह का अधिकार है, वो हमारा स्वतंत्र है। किसी दिन कोई शुभ अशुभ वाली बात नहीं रहती है। तो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, कई देशों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तक के इनके फोटो चल रहे हैं। तो कुछ तो इनमें बात रही होगी, कुछ तो इनमें बात रही होगी कि दुनिया पूज रहा है, और कुछ तो बात इनमें रही होगी बाबा साहब की कि इनके मरने के बाद भी आज इनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। कुछ तो बात इनमें है, कुछ तो इन्होंने करके गया है। खास करके दलित समाज के, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, कि इनसे नफरत करता है। नफरत करने का मुख्य कारण है, लोग इनको, बाबा साहब को दलित के उत्थान का ही नेता बता करके इनको समित कर दिया गया है। आपने थोड़ी सी आलोचना भी की ब्राह्मणिज्म की, हम जानना चाहते हैं कि बुद्धिज्म के पक्ष में उसकी खासियत के बारे में कुछ आप बताएं कि आप लोग जब उसे ग्रहण कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो क्या लाभ हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है आपके जीवन में? जीवन में यही अच्छा लग रहा है कि हम इंसान के प्रति ऊंच नीच वाली भेदभाव, दूसरी चीज छुआछूत वाली परंपरा को हम लोग उसको त्याग करते हैं। और यहाँ एक ही स्लोगन हमने पहले भी कथन में बोला कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तो मानव मानव एक समान। छुआछूत तो SC/ST वाले थोड़ी करते हैं, वो तो SC/ST वाले से लोग करते हैं, लोग आप थोड़ी छोड़ रहे हैं। हम वो करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? जब हम वहाँ से, उनकी मानसिकता है वो करेंगे, उनकी मानसिकता है वो करेंगे। हम हिंदू धर्म में है तो हमारी वो छुआछूत की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में हम आने के बाद में हमारे साथ तो नहीं करेंगे। हमारे लोग हमारे साथ थोड़ी ना बौद्ध धर्म में कर रहे हैं। अच्छा, वो तो आएंगे नहीं, वो करेंगे कहाँ से? सवाल तो यही है ना, हमारा तो मुक्ति हो रही है ना वहाँ से, हमारा तो मुक्ति हो रहा है वहाँ से, तो मुक्ति की ओर हम आ रहे हैं। तब भी आके करेंगे तो क्या करेंगे आप? यहाँ कैसे आएंगे वो? यहाँ आएंगे तो यहाँ उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ व्यवस्था नहीं है ना। व्यवस्था कहाँ है? वहाँ व्यवस्था है। एगो के नीचे बैठाओ, एगो के खटिया पर नहीं बैठने देंगे, तो एगो को जूता पहनने नहीं देंगे, वहाँ व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था नहीं। यहाँ बहुत हर इक्वल की परिभाषा चलती है। संसद भी इस तरह का है, तो इधर छोड़ दीजिए कि क्या? ठीक है। एक भंते जी को देखिए, खाना भी खा रहे थे बैठ के, पंडित जी तो SC/ST का पानी तक नहीं पीते हैं। पानी को छोड़ दीजिए, हम लोग जो चढ़ाते हैं गोबर, गणेश जी को जिसको बोलते हैं गोबर को, जिनको वो खाने पीने की चीज़ें चढ़ाते हैं, क्या कभी उनको देखे हैं कि वो ले जा करके खाते भी हैं? लेकिन यही खासियत है कि हमारे भंते जी हमारे बीच बैठ करके खाना खाए। और वो भंते जी जो खुद IIT रह चुके हैं, बोकारो स्टील प्लांट के अच्छे सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं। एक आध गो कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आए हैं, 3री क्लास के पढ़े हुए आदमी, हम MA और PhD करके उनको पैर छू करके सुन रहे हैं। यही तो परंपरा, इसी परंपरा को तो हमको समझना है। हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित हैं, हम समझ सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं। वाले परंपरा को लोग बताते हैं कि ये तो नासा से भी आगे जा रहा है, इसरो को टक्कर देने लगते हैं ये लोग। अच्छी बातें हैं, उनकी जैसी सोच होती है, जैसे चलता है। हमने कहा कि हर चीज़ का अपना अपना सोच होता है, लेकिन अगर हम पढ़े हैं, हम सोच रहे हैं, हम अगर पढ़े हैं कि हमको ठंड लग रही है तो हम जैकेट पहनेंगे तो हम ठंड से बच सकते हैं। इसी बात का तर्क करना है कि हमको कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है।